ओके, तो बेटा वेट एक फोर्स होता है, क्या होता है? फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ही क्या होता है, ये एक्सर्ट होता है। क्या होता है? एक्सर्ट होता है। लेकिन किस वजह से एक्सर्ट होता है? ड्यू टू अर्थ, ड्यू टू अर्थ, ज़मीन की वजह से। ये ज़मीन जो है ना, ये मेन एजेंट है इधर पर, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं वेट की बात कर रहा हूँ तो इधर पर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि क्या ये एक ऑब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर इसको मैं इधर पे छोड़ूँ तो ये किस डायरेक्शन में आएगी? ज़मीन की तरफ आएगी। किधर पे आएगी? ज़मीन की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अर्थ जो है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फ़ोर्स लगाता है। क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? इस फोर्स को हम कहते हैं वेट। बात समझ में आती है? अब मिसाल के तौर पर अगर मैं जाओ और न्यूटन सेकंड लॉ में हमने क्या पढ़ा था, क्या फिजिकल टू किस चीज़ के बराबर होता है? एम ए के बराबर ये होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन इधर पर मैं लीनियर एक्सेलरेशन की बात नहीं करूँगा। इधर पर मैं एक्सेलरेशन कौन सी बात करूँगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। तो ए किसके बराबर लूँगा? जे का बराबर लूँगा। तो फोर्स क्या होगा फिर? ये वेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वेट बन जाएगा। तो अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ वेट लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं कि W इज़ इक्वल टू एम अपने जगह पर, और ए की जगह क्या लिखूँगा? mg। तो मास टाइम्स ग्रेविटी, इसको क्या कहते हैं? इसको वेट कहते हैं। बात समझ में आती है ना? इधर पर मास टाइम्स लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? अप्लाइड फोर्स। और इधर पर मास टाइम्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज कॉल्ड व्हाट? वेट। तो आप वेट की डिफिनीशन इस तरह भी कर सकते हैं। बात समझ में आती है? तो अगर इसका डिफिनीशन लिखना हो तो किस तरह लिखेंगे? आइए इसकी डिफिनीशन के ऊपर बात करेंगे और फिर इसके बाद यूनिट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, हम इसको लिख सकते हैं कि द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड व्हाट? वेट। देखिए, अब इधर पर एक कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पर ये अर्थ है। क्या है? दिस इज़ अ अर्थ, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इसी पॉइंट ए के ऊपर है और पॉइंट बी के ऊपर है, तो आपके ख्याल में किस जगह पर वेट ज़्यादा होगी? तो जो करीब तर पॉइंट है, ठीक है, यानी इस अर्थ के जो करीब तर पॉइंट है, ये ऑब्जेक्ट जो ए पॉइंट के ऊपर मौजूद है, इसका वेट ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू बी। वजह क्या है कि आप जितना ज़मीन से ऊपर चले जाते हैं, अर्थ से ऊपर चले जाते हैं, तो वेट क्या होगा? ये डिक्रीज़ होगा। इसका मतलब ये है कि ग्रेविटी जो है अल्टीट्यूड के साथ ही क्या होती है? तब्दील होती है। तो इसी वजह से वेट भी क्या होगा? ये तब्दील होगा, ये चेंज होगा। बात समझ में आती है? तो वेट जो है, वेट अगर आपसे कोई पूछे कि हम अगर ज़मीन से ऊपर चले जाते हैं, अल्टीट्यूड पे जाते, तो क्या ये कम होगा या ज़्यादा होगा? तो ये डिक्रीज़ होगा। क्या होगा? डिक्रीज इज विद वट? विद अल्टीट्यूड, ठीक है। अगर हम ज़मीन से जितने ऊपर चले जाते हैं तो वेट क्या होगा? ये कम होगा। अब क्वेश्चन राइज होता है कि यार वेट का यूनिट क्या होगा? हम बाज़ इस्तिलाह में अगर हम अपने कॉमन लाइफ में सोचें तो हम मास और वेट के बीच फ़र्क नहीं कर सकते हैं। अगर हम दुकानदार से कोई चीनी लेते हैं या कोई चावल वगैरह लेते हैं तो हम कहते हैं कि यार किसका वज़न क्या होगा? तो डायरेक्ट बोलता है कि भाई इतना किलोग्राम इसका वज़न है। ये गलत है, ठीक है। किलोग्राम जो है मास का यूनिट है, वेट का यूनिट कुछ और है। जो फोर्स का यूनिट है वही वेट का यूनिट है। मतलब फोर्स का यूनिट क्या था? न्यूटन था, और फिर हमने इसको डिफाइन भी किया था कि न्यूटन क्या है। सेम न्यूटन एज द यूनिट ऑफ व्हाट? वेट, ठीक है। क्योंकि वेट एक फोर्स है, वेट एक ताकत है, तो ताकत की यूनिट अगर न्यूटन है तो वेट की भी यूनिट क्या होगी? ये न्यूटन होगी। आज इसके बीच थोड़ा डिफरेंस हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन राइज होता है कि वेट और मास के बीच क्या फ़र्क है, वेरी ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस बोथ क्वांटिटीज़, ठीक है। इसके बीच बहुत बड़ी फ़र्क है। मिसाल के तौर पर आपने वेट के बारे में कहा कि वेट तो एक ताकत है, फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है ज़मीन की वजह से, और ज़मीन इस ऑब्जेक्ट को अपने मरकज़ की तरफ खींचती हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको वेट कहते हैं। और आपने ये पढ़ा कि W इज़ इक्वल टू व्हाट? mg। और ग्रेविटी जो ज़मीन के ऊपर है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती हैं, ठीक है। लेकिन मास, अगर मास आप सोचे तो मास क्या होता है? ये क्वांटिटी ऑफ मैटर है। क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर है। किसी जिस्म में मादे की मकदार, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको मास कहते हैं। अब देखिए वेट का यूनिट क्या होगा? मैंने आप लोगों को कहा था ना कि न्यूटन है, ये एन से रिप्रेजेंट होता है, जबकि मास का यूनिट क्या है? ये किलोग्राम है। क्या है?
किलोग्राम जो केजी से रिप्रेजेंट होता है। बात समझ में आती है ना। अब देखिए ये वेट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ है ना, सीधा ज़मीन की तरफ ये होती है ना, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट ज़मीन इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो डेफिनेटली अपने मरकज़ की तरफ ये खींचती है, तो इसका जो डायरेक्शन है ये टुवर्ड्स द अर्थ है, ज़मीन की तरफ है, ठीक है। लेकिन मास जो है ये याद रखिए ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, हमेशा के लिए कांस्टेंट रहती है। अब देखिए इसका मिसाल ऐसा है कि अगर ये ज़मीन है, दिस इज़ अर्थ, और इस ज़मीन के ऊपर आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सॉरी, इधर पे नहीं बनाऊंगा, इधर पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं मून तक लेके जाऊँ, किधर पे लेके जाऊँ? मून तक लेके जाऊँ, इधर से इसको उठाऊँ और मून तक लेके जाऊँ, तो ज़मीन पर ग्रेविटी कितनी है? ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और मून पर जो ग्रेविटी है तकरीबन 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इधर पर ग्रेविटी ज़्यादा है, इधर पर क्या है? इधर पे कम है। तो मतलब इधर पे इस ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा होगा और इधर पे मून पे क्या होगा? ये कम होगा। अब इसका मिसाल ऐसा है कि अगर मैंने पहले भी कहा है कि अगर वेट हम ज़मीन से ऊपर चले जाते हैं, अल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा? ये कम होगा। अब इधर पे देखें, इस ऑब्जेक्ट का मास, इसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर जितना इधर पे है इतना ही इधर पे रहेगा, यानी मास में कोई वेरिएशन नहीं आएगी, मास कांस्टेंट रहता है। जबकि वेट क्या होता है? ये तब्दील होता है। बात समझ में आती है ना। तो हम इस्तिलाह में अगर हम किसी दुकानदार से बात कर रहे हैं कि भाई इस चीनी का वज़न कितना है, तो वो डायरेक्ट बोल देता है कि इतना किलोग्राम। तो याद रखिए ये गलत बात है। जो वेट का यूनिट है वही न्यूटन है, ठीक है। आपको ये कहना चाहिए कि इस चीनी का वेट इतना न्यूटन है, या इस राइस का जो वेट है इतना न्यूटन है। लेकिन अगर मास की बात आती है तो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, इसका यूनिट फिर क्या होगा? ये किलोग्राम होगा। क्या होगा? किलोग्राम होगा। अब देखिए इस वेट को अगर हम मेजर कर रहे हैं तो इसको हम स्प्रिंग बैलेंस की मदद से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस क्या है, इसके ऊपर अलग मैं लेक्चर दूंगा कि स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, ठीक है। ये स्प्रिंग होता है, इधर पर मैं इसको एक वेट अवेज़ा कर रहा हूँ, और ये नीचे इधर पर एक स्केल लगा होता है, ठीक है। स्केल के ऊपर जो है अपने दर्जे लगे होते हैं, तो इस चीज़ के वेट का अंदाज़ा हम इस दर्जों की वजह से, फॉर एग्जांपल ये 20 न्यूटन पे इधर पे रुकी हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है? 20 न्यूटन है। तो वेट जो हम मेजर कर रहे हैं स्प्रिंग बैलेंस की मदद से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और मास को हम जो फिज़िकल बैलेंस है, जैसा लेट फॉर एग्जांपल ये जो डिजिटल बैलेंस है, इसी के ऊपर जो है हम किसी चीज़ के मास जो है ये मेजर कर सकते हैं कि इसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर कितनी है। बात समझ में? अच्छा, इधर पर जो खेपी के टेक्स्ट बुक्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा कि जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, इधर पर असाइनमेंट 3.2 यानी 3 चैप्टर में है, 2 नंबर असाइनमेंट है। इधर पर ये आपको गिवन है कि वेट ऑफ एस्ट्रोनॉट ऑन मून, जो एस्ट्रोनॉट होता है, ठीक है, ये मून पे गया है और मून पे इसका जो वज़न है ये 250 न्यूटन है। तो आपको ये बताया जा चुका है कि इसका वेट ज़मीन पर कितना होगा, वेट ऑन अर्थ ये फाइंड करना है। और ये भी दिया गया है कि ग्रेविटी ऑन अर्थ जो है ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ग्रेविटी ऑन मून जो है ये 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो आते हैं इसकी सोल्यूशन के ऊपर। तो देखिए ये जो वेट है मून पे तो हमें दिया गया है कि W इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर होता है? mg के बराबर होते हैं। तो वेट ऑन मून एंड ग्रेविटी ऑन मून मैं लूँगा, ठीक है। तो हमें मास, इधर पे मास कितना होगा मून के ऊपर? अब देखिए इधर पे मैं ग्रेविटी को इस साइड पे लेके आता हूँ, तो वेट ऑन मून डिवाइड ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू, इधर पर क्या बाकी रह जाता है? मास रह जाता है, ठीक है। इधर पर मैं वैल्यूज़ को पुट कर रहा हूँ। अगर वैल्यूज़ को पुट करो तो मास इज इक्वल टू वेट कितना है? ये 250 है, ठीक है। और ग्रेविटी ऑन मून कितने हैं? ये 1.6 है, ठीक है। तो ऐसा करें कि 250 डिवाइड बाई 1.6, इसके ऊपर इसको डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा? ये मास ऑन मून आ जाएगा आपके पास। इस खाली जगह को आप लोगों ने फिल करना है, इसको इस पर डिवाइड करें कैलकुलेटर की मदद से, इतना किलोग्राम लिखे। अब देखिए किस जगह पर मास आ गया? ये मून पे मास आ गया इस एस्ट्रोनॉट का। तो अगर मैंने आपसे कहा है कि यार ये मून है और ये अर्थ है, तो क्या इधर पर एक ऑब्जेक्ट का मास जितना होता है इधर पर भी उतना ही होता है ना? मास में कोई वेरिएशन तो नहीं आता है ना। तो इसका मतलब है कि जितना मास इस मून में है इस एस्ट्रोनॉट का, तो उतना ही मास इस ज़मीन पे होगा, क्योंकि मास में कोई वेरिएशन नहीं आती है। तो अगर मैं कहूँ कि अब मैं इसको डायरेक्टली फाइंड कर सकता हूँ यार कि W वेट बराबर होता है mg का,
ठीक है। तो वेट ऑन अर्थ एंड ग्रेविटी ऑन अर्थ, तो वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू मास किधर से लेकर, इधर पर बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। याद रखें, मैं अगेन बताता हूँ कि जितना मास ज़मीन के ऊपर या मून के ऊपर इस एस्ट्रोनॉट का है, इतना ही मास ज़मीन पे होगा। तो इधर पर जो आपने मून के लिए कैलकुलेशन किया है मास का, जितना वैल्यू आया है, इस मास की जगह यही वैल्यू आपने पुट करना है। और ग्रेविटी ऑन अर्थ ज़्यादा होता है तो इसकी जगह लिखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आएगा, वेट ऑन अर्थ आएगा। फिर पर क्या लगाओ, न्यूटन लगाओ, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अभी आप लोगों को क्लियर हुआ कि इधर पर मून पे जो वेट है ये कम है, जबकि ज़मीन पे आएगा तो ज़्यादा आएगा क्योंकि ग्रेविटी ज़्यादा है। मास में कोई वेरिएशन नहीं आएगी, जितना मास मून के ऊपर है इतना मास ज़मीन के ऊपर होगा, ठीक है। तो मास ये वेरी नहीं होता है, जबकि वेट क्या होता है, जितना आप अल्टीट्यूड पे जाते हैं, हाइट पे चले जाते हैं, तो वेट क्या होगा, ये कम होगा क्योंकि ग्रेविटी जो है कम होती है, ठीक है।